श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा आज तीसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 5 मई से 11 मई तक चलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता, आपके भीतर की सहनशीलता और आपकी वाणी की मिठास। आप अपनी नम्रता, सहनशीलता और आपकी वाणी की मिठास से भगवान को पा सकते हैं। जिस तरह एक तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और एक मानव है जो मीठा खाने के बाद भी कड़वा बोल ही देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि आजकल की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वह ऊंची होती जा रही है और शिक्षा ऊंची होने के साथ साथ जो हमारे कपड़े हैं वह भी ऊंचे होते जा रहे हैं और हमारे कर्म का फल है जो वह नीचा होता जा रहा है। हम हमारे संस्कार और सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं और उसकी जड़ मिट्टी से दबी हुई है, ढकी हुई है, तो वह पेड़ अवश्य ही फलेगा, फूलेगा। और उसी प्रकार यदि हमारी नाभि ढकी हुई है तो हम भी उन्नति करेंगे। जिस पेड़ की जड़ दिखती है या जिसकी नाभि दिखती है वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। दीपाली पत्थर लेकर आई अकोला महाराष्ट्र से। मेरे भाई को गुरुजी एक गांठ हो गई थी। जांच से पता चला कि यह कैंसर की गांठ है और कैंसर भी 4th स्टेज का है और वह गांठ 20 mm की थी। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करने के लिए कहा। फिर हमें किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, वह सुनो और जल चढ़ाओ। गुरुजी हमने जल चढ़ा, शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया और एक बेलपत्री भी चढ़ाते। फिर वही जल वापस लेके आते, उस जल का आचमन कराते और बेलपत्री खाने को देते। बाबा की कृपा से 90% जो कैंसर है वह ठीक हो गया है। अब मेरा भाई भी 1 लोटा जल चढ़ाता और बेलपत्री चढ़ाकर उसका आचमन करता है। हम बाबा को नमन करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी के। गुरुजी ने बताया कि आपकी दुख की घड़ी में कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई सीहोर माला महाराज भी नहीं आएगा। दुख के समय, तकलीफ के समय और आपके जीवन के आखिरी समय में अगर आपका कोई साथ देगा तो साथ देगा आपका जो गुरु मंत्र है, जो आपके द्वारा किया गया भजन है, कीर्तन है, वही आपका साथ देगा। या आपके द्वारा जो श्रवण किया गया जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है वह आपके आखिरी समय में वही आपका साथ देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की तरफ। संसार में तन धोने के बहुत सारे साबुन मिलते हैं परंतु मन धोने का कोई भी साबुन नहीं मिलता है। मन धोने का साबुन तो केवल एक ही है, वह है शिव महापुराण की कथा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। गीता भीमराव अकोला से पत्र लेकर आई। गुरुजी मेरी भांजी की शादी को 6 वर्ष हो गए थे और उसे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि इसको की कमी होने के कारण इसको कभी भी संतान नहीं होगी। फिर गुरुजी हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने उसको भी कुछ समय वेट किया, फिर खोल दिया। फिर हमने दोबारा से पशुपति व्रत किया और आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और जो परभणी में कथा हो रही थी वह सुनने के लिए हम पंडाल में गए और वहीं बाबा से प्रार्थना की। बाबा की कृपा से मेरी भांजी गर्भवती हो गई है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की और गुरुजी ने बताया कि बादल भी बरसते हैं और जो संत गुरु हैं वो भी बरसते हैं। बादल बरसते हैं और धरती को हरी भरी करते हैं और चले जाते हैं। जब संत बरसते हैं तो अपनी वाणी से अपने से वह मानव को हरा भरा कर कर चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की। संतोष जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा BSc होने के बाद नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था पर कोई नौकरी नहीं मिली। उसने बैंक के लिए भी कई बार अप्लाई किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा कि 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाओ और बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर चिपका कर चले जाओ पेपर देने के लिए, तो बाबा जरूर सुनेगा। गुरुजी मेरे बेटे ने कभी भी रेलवे की पढ़ाई भी नहीं की थी और उसने बैंक की पढ़ाई की थी जो उसी का स्मरण करते हुए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाकर और बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर चला गया। बाबा की कृपा से गुरुजी मेरे बेटे की रेलवे में मुंबई में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी के। मैं संगीता महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा सरकारी आर्मी में सरकारी नौकरी के लिए खूब तैयारी की, पर उसे नौकरी नहीं मिली। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया और हमने जो दूध में काली मिर्ची वाला उपाय है वह किया। आज मेरे बेटे की आर्मी में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी के। गुरुजी ने बताया कि एक जगह से पत्थर आया था। हमने आज भी उस पत्थर को संभाल के रखा हुआ है। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम वो पत्थर विठलेश सेवा समिति की उसकी के से कहकर वह दिखा सकते हैं। उस पत्र में महिलाओं ने लिखा था, गुरुजी हमें कोई हमारे यहाँ शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने देता है, शिवलिंग को पन्नी से ढक देते हैं, ऊपर से टेप लगा देते हैं, हमें जल चढ़ाने नहीं देते। गुरुजी आप ही बताओ हम क्या करें। गुरुजी ने कहा कुछ मत करो, कुछ समय वेट करो। फिर 20 दिन के बाद उनका दोबारा से मैसेज आया, गुरुजी जिसने शिवलिंग को ढका था उसे न जाने ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि वह वेंटिलेटर पर पड़ा है। फिर उसी की पत्नी ने वह पन्नी हटाई और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कराया, तब वह थोड़ा ठीक हुआ। अब वह आईसीयू में है। यह है बाबा की कृपा। यह थी आज की समस्त जानकारी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।